नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक क्लासिक कंपनी के बारे में जिसका नाम है आईटीसी। दोस्तों, मैंने इस कंपनी को क्लासिक इसलिए कहा है क्योंकि ये जो कंपनी है वो क्लासिक नाम की सिगरेट बनाती है। आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि जो आईटीसी कंपनी है, इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड, वो क्लासिक, गोल्ड फ्लेक, नेवी कट, इंडिया किंग्स जैसे बहुत सारे सिगरेट के ब्रांड्स हैं जिनकी ये ओनर है। दोस्तों, इनका जो प्राइमरी काम है वो सिगरेट को मैन्युफैक्चर करना, उसको मार्केट करना, ये इनका मेन बिजनेस है। इसके साथ ही में ये अपना जो एफएमसीजी सेक्टर है उसमें भी है, होटल का सेक्टर है उसमें भी है, एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसमें भी है ये कंपनी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कंपनी के पूरे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। हम समझेंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स में कंपनी डील कर रही है, कैसा बिजनेस है इसका। फिर हम इनकम स्टेटमेंट में जाके देखेंगे कि फाइनेंशियल्स कैसे हैं, रेवेन्यू कैसा है, प्रॉफिट कैसा है। फिर लास्ट में मैं आपको चार्ट से बताऊंगा कि अभी इस स्टॉक में कोई बाइंग बन रही है कि नहीं बन रही है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम अपना एनालिसिस करना। लेकिन इसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो देखिए दोस्तों, आईटीसी जो लिमिटेड एक कंपनी है, ये एक होल्डिंग कंपनी है जिसके अंदर 4 बिजनेसेस आते हैं। तो पहला जो बिजनेस है एफएमसीजी का है, दूसरा होटल्स का है, तीसरा पेपर बोट का है और जो चौथा बिजनेस है वो एग्रीकल्चर का बिजनेस है इनका। अगर मैं दोस्तों इनके मेन बिजनेस की बात करूं सिगरेट की, तो पहले डिवीजन में आप देख सकते हैं इंडिया किंग्स, क्लासिक, गोल्ड फ्लेक, नेवी कट जैसे ब्रांड्स हैं। फिर अगर मैं एफएमसीजी सेक्टर की बात करूं तो आपने आशीर्वाद आटा का नाम तो सुना ही होगा। ये आशीर्वाद आटा भी बनाती है, सनफीस्ट बिस्किट, बिंगो जैसे इनके प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। और अगर मैं इनके और ब्रांड्स की बात करूं तो फियामा करके एक ब्रांड है इनका जिसके थ्रू ये सोप्स बनाते हैं। और अगर हम बात करें इनके दूसरे ब्रांड्स की तो सेवलॉन, विल्स लाइफस्टाइल, जॉन प्लेयर्स, होम लाइट्स, मंगलदीप, मिल्टो, क्लासमेट जो कि आप जानते हैं स्टेशनरी में बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड है, उस कंपनी के भी प्रोडक्ट्स ये बनाती है। तो ये बात तो हो गई इनके बिजनेस की। अब हम चलते हैं इस कंपनी के प्राइस चार्ट के ऊपर और अब हम समझते हैं कि इसके रिटर्न प्रोफाइल कैसी है। तो दोस्तों, अगर मैं वन डे के रिटर्न की बात करूं तो रिटर्न्स -0.44% है। अगर मैं 1 वीक की बात करूं तो रिटर्न्स पॉजिटिव में 1.83% है। अगर मैं 1 मंथ की बात करूं तो जो रिटर्न्स है वो 13.53% है। अगर मैं 1 ईयर की बात करूं तो जो रिटर्न्स है वो नेगेटिव में -22% है। अगर मैं 5 सालों की बात करूं तो जो रिटर्न्स हैं वो 14% के आसपास हैं। दोस्तों, हम वीडियो में आगे चल के डिस्कस करेंगे कि जो 5 साल में इनके रिटर्न्स हैं वो इतने डाउन क्यों रहे हैं। और अगर मैं मैक्सिमम पे देखूं तो ये जो स्टॉक है ये अपने इन्वेस्टर्स को 88% का रिटर्न दे चुका है। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो कंपनी है 2000 सन से भी पहले से लिस्टेड है, जब इसका शेयर प्राइस 18 रुपये हुआ करता था और आज इसका शेयर प्राइस जो है वो 190 रुपये है। तो रिटर्न्स काफ़ी अच्छे दिए हैं इस स्टॉक ने। अगर मैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की बात करूं tickertape.com के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है स्टॉक की ज़्यादा है और करंट प्राइस कम है, इसी वजह से ग्रीन टिक आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। रिटर्न्स एफडी से बढ़िया है, डिविडेंड बहुत अच्छा देती है कंपनी, बहुत अच्छी डिविडेंड प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी है। और टेक्निकल एनालिसिस के अगर हम हिसाब से देखें तो डिमांड है इस स्टॉक की टिकरटेप के अनुसार और किसी भी प्रकार का रेड फ्लैग नहीं है क्योंकि ये जो कंपनी है इसमें डेट बहुत ही कम है। ये बात तो हो गई इस कंपनी के प्राइस एक्शन के बारे में। अब अगर हम इसका करंट प्राइस देखें तो वो 190 रुपीज़ है और इनका जो मार्केट कैप है वो 2,35,000 करोड़ रुपए है, यानी कि कंपनी बहुत बड़ी है साइज में। अब हम आ जाते हैं अपने इनकम स्टेटमेंट की तरफ और समझते हैं कि इनके रेवेन्यूज़ कैसे रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम देखें ये FY 2020 के रेवेन्यूज़ तो वो 52,000 करोड़ रुपए हैं और अगर इनकी नेट इनकम को देखें तो ये 15,000 करोड़ रुपए है। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ बात करूं इस कंपनी की तो देखिए दोस्तों, इनके जो रेवेन्यूज़ हैं वो हर साल बढ़े हैं।
FY16-17 में 9% से रेवेन्यू बढ़े, FY17-18 में 3% से रेवेन्यू बढ़े, FY18-19 में 11% से रेवेन्यू बढ़े और FY19-20 में बस 2.91% से रेवेन्यू बढ़े। तो दोस्तों इनके जो भी बिजनेसेस हैं उसमें से जो सिगरेट वाला बिजनेस है उसमें ये कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है। बाकी अगर मैं होटल्स FMCG वाले सेक्टर्स की बात करूं तो वहाँ पे ये कंपनी इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, खासकर होटल वाले सेक्टर में। इसी वजह से आपको ये जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है और जो स्टॉक का प्राइस है वो भी इसी वजह से नीचे जा रहा था। अगर मैं इनके नेट इनकम की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इनकी नेट इनकम है वो 10%, 9%, 11%, 21% ऐसी इनकी नेट इनकम है। तो दोस्तों इनकी नेट इनकम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रोथ बहुत बढ़िया रही है नेट इनकम में। और अगर मैं इनके मार्जिन्स की बात करूँ तो 100 रुपये अगर ये जब बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें मिनिमम इन्हें 25 से 30% की जो नेट इनकम है वो हो रही है। ऐसा हमें नंबर्स में देख के समझ में आ रहा है, क्योंकि जो इनके नेट इनकम मार्जिन्स हैं FY 2020 में वो 29.42% है। वही अगर हम FY 2019 की बात करें तो जो इनके नेट इनकम मार्जिन्स हैं वो 24.91% हैं। तो यहाँ से आपको एक अंदाज हो सकता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 25 से 30% का है। ये बहुत ज़्यादा है और इतनी बड़ी कंपनी का अगर इतना अच्छा मार्जिन हो तो ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों अब हम अपने चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और देखते हैं ITC लिमिटेड ने पिछले कुछ समय से कैसा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने, एक मिनट रुकिएगा, मैंने यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 28 अगस्त 2018 का डेटा, जब ये स्टॉक 317 रुपये का था और उस समय से ये जो स्टॉक है ये गिरता ही जा रहा है। इसने अपना लो बनाया कुछ 150 रुपये के आसपास का, 145 रुपीज़ के आसपास का, और अभी जो करंटली स्टॉक है वो 190 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। जो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों वो ये है कि स्टॉक जो है ये 200 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है। ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज है और ये जो रेड लाइन इसके नीचे है ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है। इन दोनों ही मूविंग एवरेज को जो प्राइस एक्शन है वो क्रॉस कर चुका है और जब 200 दिन के मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक किया तो वॉल्यूम्स भी बहुत ज़्यादा थी। तो टेक्निकली दोस्तों ये स्टॉक बहुत पॉजिटिव है ऑन चार्ट्स। तो अगर मैं सम अप करूँ इस सेशन को और अगर हम देखें कि ITC लिमिटेड कैसा कर रही है तो दोस्तों फंडामेंटली ITC बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत कम वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। इनकी ग्रोथ भी हाई है, मार्जिन्स भी अच्छे हैं। चार्ट से भी आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है वो 200 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ चुका है, पॉजिटिव दिख रहा है मुझे। तो मेरे हिसाब से बाय है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इनका P रेशो है वो बस 14 का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 23%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 21% के आसपास है। इनका जो डेट टू इक्विटी है वो 0.18% है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 44.9 है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं इस स्टॉक की। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में बाइंग होनी चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों ही एरियाज़ में स्टॉक अभी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन ITC लिमिटेड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।